पहचाना बच्चों, मैं कौन हूँ? मैं फलों का राजा आम हूँ। मैं भारत का राष्ट्रीय फल हूँ। बच्चों, मैं खट्टा भी होता हूँ और मीठा भी होता हूँ। लंबे समय से दुनिया में महामारी फैली हुई है, परंतु घबराने की जरूरत नहीं है। समय समय पर हाथ धोए, मास्क पहने और सामाजिक दूरी बनाए रखें तो आप इस बीमारी से बच सकते हैं। ऐसे ही हमारे फलों में भी अनेक बीमारियां लग जाती हैं। किसान अपने उपचार से हम फलों को बचा लेते हैं। बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम। मैं सुनाऊं कहानी, तुम खाओ आम। मटके की यात्रा। एक कुम्हार था जो रोज नए नए मिट्टी के बर्तन बना के एक कमरे में रखता रहता था। उसी कमरे में दो मटके थे। वो आपस में बातें कर रहे थे। दोस्तों, मैं एक अमीर घर पे जाना चाहता हूँ ताकि मेरा रुतबा बढ़े और लोग मुझे सम्मान की आंखों से देखें। नहीं दोस्त, जो जीवन में आराम से दिन निकल रहे हैं उसी में मजे करने चाहिए हमें। एक दिन कुम्हार के पास एक आदमी आया और उसने उससे एक पुराने घड़े की मांग की। सुनिए कुमार, मुझे एक पुराना, मजबूत और टिकाऊ मटका चाहिए। मेरे मालिक का मानना है पुराने घड़े एकदम मजबूत और टिकाऊ होते हैं। अरे, ये वाला पुराना मटका मुझे दे दो। ये वाला मेरे मालिक को बहुत पसंद आएगा। कुम्हार ने कहा, मेरे तो सारे मटके अच्छे हैं, आपकी मर्जी है, आप चाहे जो ले जाएं। अब घड़ा बहुत खुश था। वह सोच रहा था कि मैं बड़े घर जाऊंगा तो मेरा मान जो है बढ़ जाएगा। वह आदमी उस घड़े को उठाकर अपने मालिक की घर की ओर चल पड़ा। हाँ, मैं कितनी बढ़िया जगह पे आया हूँ। यहाँ तो बहुत अमीर अमीर लोग रहते हैं। देखो, अब मेरे को कितना सम्मान मिलेगा। मैं तो बहुत अमीर हो चुका हूँ। कुछ समय बीत जाने के बाद अरे, मैं क्या फूटा, मेरी तो किस्मत ही फूट गई। मेरा मालिक मेरे पे ध्यान ही नहीं देता है। वो तो मेरे को कूड़ा समझ के कूड़े में फेंक देगा क्योंकि मेरा कुछ काम ही नहीं है। हाय राम, मैं देखो कितनी गंदी जगह पे पड़ा हुआ हूँ। पहले वाले मालिक के साथ और अपने दोस्तों के साथ मैं कितनी अच्छी जगह पे रहता था। सब मेरा देखभाल करते थे। उसी समय एक बूढ़ा आदमी आया और उस घड़े को उठाकर अपने घर ले गया। अरे, मैं तो एक टूटा हुआ घड़ा हूँ, पर तुम इतने भले आदमी हो, तुम मुझे अभी भी अपने साथ लाए हो, ऐसा क्यों? बेटे, असली बात तो ये है कि मैं बहुत गरीब इंसान हूँ, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ लाया हूँ। मेरे को पानी ही पीना था और वो ज़रूरत मेरी अभी भी पूरी हो रही है। अब मुझे समझ में आया कि हम कहाँ रहते हैं और कैसे दिखते हैं ये मायने नहीं रखता, बल्कि यह महत्व रखता है कि हम दूसरों के लिए कैसे काम आते हैं। बच्चों, देखा, इस कहानी से हमें ये पता चला है हमारा रूप रंग इतना महत्व नहीं देता जितना कि हम किसी के लिए कितने काम आते हैं, ये हमारे जीवन में ज्यादा महत्व देता है।